बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो सबको फ़हम अता करने वाला है। पूरी कौम अगर मिल जाए और खान साहब का शुक्रिया अदा करे, यकीनन फिर भी हम खान साहब का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। जिस तरह से जितना इस कौम पर खान साहब ने एहसान किया हुआ है, यकीनन अगर हम सारे मिलकर उनका बदला देना चाहें तो हम खान साहब को उनका बदला नहीं दे सकते। क्योंकि जिस तरह से इन दो तीन ख़ानदानों ने हमारे पूरे मुल्क को जो है मफलूज किया हुआ था, अपनी तसल्लुत उन पर कायम रखी हुई थी, उसके बाद हमारी कौम को इस तरह से जागना, उस तरह से सब कुछ समझना, यकीनन ये हमारी कौम के लिए, ये हमारी पूरी नौजवान नस्ल के लिए, आने वाली हमारी नस्लों के लिए यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी जो है हमारे लिए खुशी की बात है। क्योंकि अगर खान साहब हुकूमत में, सियासत में ना आते तो हमारे पास क्या होता। इन दो तीन खानदान ने तो अपनी सियासत चमकानी थी और अपनी सियासत चमकाने का इन जो तरीका ढूंढ लिया था, यकीनन वो तरीका जो है बहुत ज़बरदस्त तरीका था, मगर सिर्फ एक इलेक्शन के लिए इनका जो तरीका था ये था। जब ये इलेक्शन जीत जाते थे तो फिर सारे के सारे खामोश बैठते थे। जब एक खानदान की हुकूमत आती तो दूसरे उनकी करप्शन के केसेस जो हैं उनके ऊपर कुछ ना कहते थे। जब दूसरे की बारी आती थी तो पहले वाले उनकी करप्शन के ऊपर, उनकी चोरी के ऊपर कोई बात नहीं करते थे। क्योंकि इन दो खानदान ने बारी लेनी थी और अपने जो है इस मुल्क पर तसल्लुत कायम रखना था और इस हुकूमत को, इस मुल्क को जो है अपनी मर्जी से चलाना था, इस मुल्क के इदारों को अपनी मर्जी से चलाना था। तो यही जो दो खानदानी थी, इनकी जो सियासत का जो तर्ज तरीका था, जो खान साहब ने उनको ब्रेक लगाया हुआ है ना, यकीनन ये इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और हमारी जो पूरी नौजवान और हमारे आने वाली नस्लों के लिए जो उन्होंने एक तोहफा दिया है खान साहब ने, यकीनन ये बड़ा बेहतरीन तोहफा दिया हुआ है। और जिस तरह से इन लोगों की तसल्लुत इस मुल्क से ख़त्म कर दिया है, यकीनन अभी भी इतना तसल्लुत ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी तसल्लुत है। क्योंकि जरदारी सिंध में अपनी मर्जी चला रहा है। अपोजिशन लीडर जो शेख वो जो अलीम आदिल शेख हैं, पीटीआई का जो अपोजिशन लीडर है सिंध असम्बली में, उनके खिलाफ जो केसेस बनाए जा रहे हैं, अभी भी इनसे ये पता चलता है कि ये वो लोग जो असम्बली में अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे। तो वो ये जो आम लोग हैं उनके साथ ये क्या करते और क्या करते आ रहे होंगे, ये अभी तक सबसे छुपा हुआ था ये चीज़ें। क्योंकि कोई ऐसा बंदा इनके सामने खड़ा नहीं हुआ था, इनके सामने जो इनकी असलियत लोगों को बता रहे। अब चूंकि एक इनको जो है टक्कर का बंदा मिला है, तो उन्होंने इनकी असलियत सारे कौम के सामने रख दी। और यही एक जो एहसान है इस कौम के ऊपर खान साहब ने, कि इन लोगों को, पूरी कौम को इन लोगों की असलियत दिखा दी कि ये लोग क्या चाहते हैं, इन लोगों ने किस तरह से इस मुल्क को जो है मफलूज किया था, अपनी तसल्लुत इस पर कायम रखा था। तो सबसे बड़ा एहसान जो इस मुल्क के ऊपर था, जो खान साहब ने इस मुल्क को जगाया है, इस कौम को शऊर दिया है, इस कौम को एक ही चीज़ समझाई है, इस कौम को इस मुल्क की सियासत समझाई है, इस मुल्क को जो है, इस कौम के लोगों को इस मुल्क की मईशत समझाई है। ये खान साहब वो बंदा है, वाहिद बंदा है जो कौमी, जो हमारी नेशनल असम्बली है, उस असम्बली में खड़े होकर घंटों अपने हमारी जो इकॉनमी है उसके ऊपर तकरीर करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के अब वज़ीर आज़म बने हुए हैं, इनका जो मुझे नाम भी लेना पसंद नहीं, ये इनकी जो एक शेर अक्सर ये तकरीरों में पढ़ते हैं कि कभी एक तकरीर में एक शेर पढ़ता है, कभी दूसरी तकरीर में दूसरा शेर पढ़ता है, कभी एक मुहावरा पढ़ लेता है, कभी एक कौल पढ़ लेता है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है, शर्मिंदगी की बात ये है कि वो ये जो शेर पढ़ते हैं, कभी पहला जुमला जो है ये छोड़ते हैं, दूसरा बोल देते हैं, कभी पहला जो है बोल देते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं। या जो इन्होंने कभी कोई कॉल पढ़नी हो तो फर्स्ट का जो सेंटेंस है वो छोड़ते, लास्ट में जो तीन बोल देते हैं, या जो अल्फाज हैं वो एक दूसरे का बेड़ा गर्क कर देता है। तो ये तो हमारे वज़ीर आज़म की हैसियत है, ये उनकी अदाशी, ये उनकी करतूत है, ये उनकी काम है। लेकिन जो खान साहब है असम्बली में खड़े होकर मीशत के ऊपर घंटों बयान देते हैं, अभी भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, जो खान साहब ने मीशत के ऊपर पूरी कौम को हमारी मीशत समझाई थी, उनकी जो पॉलिसीज थी, पूरे घंटों उन्होंने, खान साहब ने खुद एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए इनके ऊपर सारी बात की है, सारी डिटेल उन्होंने बताई है।
तो यकीनन ये हमारी कौम के लिए खुशखबरी है, हमारे लिए एक खान साहब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अगर अब भी हम उनके एहसानमंद नहीं हैं तो यकीनन ये हमारे लिए एक अफसोस का मकाम है, हमारे लिए एक हैरत का मकाम है। और वो लोग अभी भी जो खान साहब को सपोर्ट नहीं करते उनके लिए भी गुजारिश है कि आप यूट्यूब पर जाए और खान साहब की सारी तकरीर सुने, उनकी जो है सारी पॉलिसियाँ सुने, उनकी जो 3 साढ़े 3 साल की उन्होंने खान साहब की हुकूमत थी वो दौर देखे, उस दौर में हमारी मैशत की जो ग्रोथ थी वो देखे, हमारी सियासत जो पूरी दुनिया को समझाई, पूरी कौम को समझाई वो देखे, हमारे मुल्क को जो एक सिमत दिया वो देखे। फिर भी अगर ये आपको समझ ना आए कि खान साहब कौन है और क्या करना चाहते हैं तो फिर यकीनन ये आप हमारे हम सब के लिए जो है हैरत की बात है और शर्मिंदगी की बात है। तो ये आज जो हम मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा था कि खान साहब के हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। तो दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक हो। अपनी दुआ में तमाम मुसलमानों को ख़ास तौर पर खान साहब को, इमरान खान साहब को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।